हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां आपके सामने मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 त्रिविम रसायन से संबंधित, स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब दो एक ही यौगिक के अंदर दो किरेल केंद्र हों और दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु उपस्थित हों, तो वो किस प्रकार से प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेंगे। और इसमें अपन ने उदाहरण लिया था किसका, तो वो था अपना टार्टरिक अम्ल। इसकी अपन ने बात यहाँ पर की थी। उसी के बाद ये मैं बात अपन को आगे बढ़ानी है आज, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो टार्टरिक अम्ल होता है उसके यदि अपन प्रकाशिक समावयवी बनाने चाहें तो टार्टरिक अम्ल जो होता है इसके प्रकाशिक समावयवी वैसे तो कितने बनने चाहिए थे, दो किरेल केंद्र होने के कारण प्रकाशिक समावयवी इसके 4 बनने चाहिए थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने किरेल केंद्र होते हैं 2 की पावर n अपन कर देते हैं तो प्रकाशिक समावयवियों की संख्या यहां पर आ जाती है। देखो, इसके प्रकाशिक समावयवियों की हम बात करते हैं तो इस प्रकार से देखो, एक ये वाला रूप है जिसमें विपरीत दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में क्रियात्मक दोनों के केंद्रों से जुड़े हुए समान समूह विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रियो रूप कहते हैं। और इस थ्रियो रूप के प्रतिबिंब समावयवी अपन बनाएं तो अब आप लोगों को प्रतिबिंब समावयवी सभी को बनाना आ गया होगा। यहाँ पर इस प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो समूह दर्पण के पास होता है उसको इधर भी दर्पण के पास ही बनाना है, जो यहाँ पास में है वो इधर पास बनेगा, जो दूर में है वो उधर भी दूर में बनेगा, ठीक है। तो ये थ्रियो रूप के समावयवी यहाँ पर बन चुके हैं। अब बात करते हैं एरिथ्रो रूप के बारे में। तो COOH COOH, इसमें क्या करते हैं अपन, दोनों ही OH, दोनों के केंद्रों पर जो OH समूह जुड़े हुए हैं उनको एक ही दिशा में ले लेते हैं, ठीक है। और यदि अब अपन यहाँ पर क्या बनाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब बनाने का अपन प्रयास करेंगे। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब तो आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, परंतु यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये जो आपका एरिथ्रो रूप है, इस एरिथ्रो रूप में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सममिति तल उपस्थित है। देखो, सममिति तल का मतलब होता है ऐसा तल जो यौगिक को दो बराबर भागों में बांट दे। देखो, इधर का भाग OH COOH, इधर का भाग OH COOH बराबर है, तो यहाँ पर क्या है, सममिति तल उपस्थित है। और इस सममिति तल के उपस्थित होने के कारण ये जो रूप है आपका एरिथ्रो रूप, ये प्रकाशिक समावयवी या प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करता। ये बात आपको मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये टार्टरिक अम्ल जो होता है, इस टार्टरिक अम्ल के बारे में हमने बात की है, जो मुख्यतः इमली के अंदर पाया जाता है। इमली का अम्ल है ये टार्टरिक अम्ल। तो इस टार्टरिक अम्ल के थ्रियो रूप जो होते हैं ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी ये बनाते हैं। परंतु यहाँ पर एरिथ्रो रूप में सममिति तल होने के कारण, मैंने आपको बताया था एक भी सममिति का तत्व उपस्थित है तो फिर वो यौगिक प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसी प्रकार से ये भी प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करता। अब आगे की मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो, इसके बाद एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो एरिथ्रो रूप होता है ना, टार्टरिक अम्ल का जो एरिथ्रो रूप होता है जिसमें सममिति तल उपस्थित होने के कारण ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेगा, तो इस रूप को अपन बोलते हैं, इसको एक नाम देते हैं और वो आपको ध्यान रखेंगे, इसे मेसो टार्टरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेसो टार्टरिक अम्ल इसको कहा जाता है। ध्यान रखें, टार्टरिक अम्ल के एरिथ्रो रूप को मेसो टार्टरिक अम्ल भी
कहते हैं। और ध्यान रखिए इस मेसोटार्टरिक अम्ल की अपन बात करें तो इसका आधा भाग, देखो दोनों भाग बराबर हैं, दोनों भाग क्या हैं, बराबर हैं। इसमें देखो सममिति तल के इस तरफ और सममिति तल के इस तरफ दोनों भाग क्या हैं, बराबर हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि सममिति तल उपस्थित होने के कारण ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करते। अब देखो क्यों नहीं करते, यदि ये चीज आप लोगों से पूछी जाए तो देखो क्या होता है, इस मेसोटार्टरिक अम्ल के अंदर ये जो दो समान समूह होते हैं, सममिति तल के दोनों ओर जो समान समूह जुड़े हुए हैं, तो इसमें इस कारण क्या होता है कि जब कोई एक भाग, इसमें से कोई एक भाग जब दक्षिण ध्रुवण घूर्णन करता है तो उसी समय दूसरा भाग जो होता है वो क्या कर देता है, वो वाम ध्रुवण घूर्णन कर जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पर कि एक भाग तो उसमें दक्षिण ध्रुवण घूर्णन करता है और आधा भाग, शेष आधा भाग क्या करेगा, वाम ध्रुवण घूर्णन कर जाता है और इसी कारण ये प्रकाशिक समावयवी नहीं बना पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस मेसोटार्टरिक अम्ल के या इस एरिथ्रो रूप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आधा भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, आधा वाम ध्रुवण घूर्णक होता है और इसके कारण क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो ये कारण था आपका प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करने का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि आधा भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णन होता है, शेष आधा भाग वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में परिणामी विस्थापन शून्य हो जाता है, यानी प्रकाश का तल अपरिवर्तित रहेगा, प्रकाश के तल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और इस प्रकार के समायोजन को जिसमें प्रकाश के तल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आधा भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, आधा वाम ध्रुवण घूर्णक है, इस कारण समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जब परिवर्तन नहीं आएगा तो इस कंडीशन में ये प्रकाशिक समावता को प्रदर्शित नहीं करेगा। और इस प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा ना, आधा अलग और आधा अलग, इस चीज को हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिकार। क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक प्रतिकार कहते हैं। यानी एक ही अणु के अंदर दो ऐसे भाग उपस्थित हैं जो अणु को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक घुमाकर इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं कि वो अणु समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को नहीं घुमा पाता है और इसी कारण वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करता। इस गुण को अपन आंतरिक प्रतिकार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक प्रतिकार कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अब इस चीज को अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था अपना मेसोटार्टरिक अम्ल और इसके बारे में चर्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है एग्जाम के अंदर, इसको बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इस चीज को जो है जरूर ध्यान रखें। टार्टरिक अम्ल के एरिथ्रो रूप में कौन आएगा भाई, थर्ड व फोर्थ, यही आएंगे, थर्ड व फोर्थ इसके अंदर आएगा। तो टार्टरिक अम्ल के एरिथ्रो रूप थर्ड और फोर्थ को मेसो टार्टरिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेसो टार्टरिक अम्ल कहते हैं, जिसका आधा भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि डी तथा शेष आधा भाग वाम ध्रुवण
घूर्णक यानी कि स्मॉल एल होता है जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में परिणामी विस्थापन परिणामी विस्थापन शून्य हो जाता है अर्थात प्रकाश का तल अपरिवर्तित रहता है। और जब समतल ध्रुवित प्रकाश का तल घूमा ही नहीं तो उस कंडीशन में आप लोग जानते हैं प्रकाशिक समावयवी ये नहीं होंगे, यानी प्रकाशिक समावता यह प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार का समायोजन आंतरिक प्रतिकार या इंटरनल कॉम्पेंसेशन कहलाता है। इंटरनल कॉम्पेंसेशन कहलाता है। ठीक है, कहलाता है जिसमें एक किरेल केंद्र के घूर्णक कोण को दूसरा किरेल केंद्र पुनः समायोजित कर देता है। पुनः समायोजित कर देता है जिससे यह अणु किरेल केंद्र होते हुए भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि क्यों ये टार्ट्रिक अम्ल का एल्थो रूप प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। कारण आप लोगों से पूछा जाए तो ध्यान रखें कि टार्ट्रिक अम्ल के एल्थो रूप को अपन मेसोटार्ट्रिक अम्ल, इसका आधा भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक तथा शेष आधा भाग वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में परिणामी विस्थापन शून्य रहेगा। यानी सिंपल सी बात है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को आधा भाग तो घुमाएगा दाईं ओर, आधा भाग घुमाएगा बाईं ओर, तो परिणामी जो समतल ध्रुवित प्रकाश का विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा। और इस कंडीशन में प्रकाश का तल अपरिवर्तित रहेगा। और यदि प्रकाश का तल अपरिवर्तित है
घूर्णन कोण में कोई मान परिवर्तन आया ही नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेंगे। और ये जो इस प्रकार का जो समायोजन आपको देखने को मिला, इसको अपन आंतरिक प्रतिकार या इंटरनल कॉम्पेंसेशन कहते हैं, जिसके में एक किरण केंद्र के घूर्णन कोण को दूसरा किरण केंद्र पुनः समायोजित कर देता है, इससे ये अणु किरण केंद्र होते हुए भी प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब देखो आपने क्या देखा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से अणु हैं जो किरण केंद्र होते हुए भी प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करते। उसमें महत्वपूर्ण उदाहरण होगा किसका, मेसोटार्टरिक अम्ल का। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक बात अपने यहाँ पर चीज देख लेते हैं, और वो क्या है, तो देखो मेरे विद्यार्थियों, यहाँ किरण केंद्र है, फिर भी ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं कर रहा, ठीक है। परंतु कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें किरण केंद्र भी नहीं होता, पर फिर भी वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वो क्या है, वो अपवाद है, और उनको भी अपन को यहाँ पर नाम याद रखना होगा उनका। तो उसको मैं नोट करके आप लोगों को यहाँ पर एक चीज लिखा देता हूँ, तो आप लोग उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे कि कुछ अणु ऐसे भी होते हैं, कुछ अणु ऐसे भी होते हैं, कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जिनमें किरण केंद्र नहीं होता, जिनमें किरण केंद्र नहीं होता, परंतु फिर भी वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई किरण केंद्र नहीं है, परंतु फिर भी वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन अणुओं में सममिति का इन अणुओं में सममिति का कोई तत्व उपस्थित नहीं होता है। यानी यहाँ पर सममिति का कोई तत्व उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए अब बात करेंगे कि ये दर्पण प्रतिबिंब जो हो गया इसके अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण इसके दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, जैसे उदाहरण की अपन बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं, तो देखो एक तो होता है एलीन। क्या होता है, एलीन होता है। और सर एलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 एलीन, ठीक है। तो एलीन है। इसके अलावा बाइफेनिल है, बाइफेनिल, और बाइफेनिल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका भी ध्यान रखें, C6H5। ये कुछ दो यौगिक हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई किरण केंद्र नहीं होता, परंतु फिर भी ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करते हैं। ये इसके अपवाद हैं और इनको आप लोग उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये किरण केंद्र और जो किरणता का अपना टॉपिक चल रहा था वो बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आज अपन ने किरणता एवं किरण अणुओं का टॉपिक जो था वो पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है। अब अपन आगे पढ़ने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिशर प्रक्षेपण सूत्र, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थी इसको आपको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।